हेलो एवरीवन, जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण रेंज में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे और ये परीक्षण इतना खौफनीय था कि अमेरिका के एजेंसी CIA भी इसका पता नहीं लगा पाए थे। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो थे ये न्यूक्लियर बॉम्ब के फादर कहलाते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 16 जुलाई 1945 को टेस्टिंग किया गया 210 माइल्स के लॉस अलामोस के साउथ में। फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब का टेस्टिंग किया गया था अप्रोक्सीमेटली 2000 टन्स के करीब। ये एक सामूहिक विनाश के लिए हथियार बनाया गया है। ये जो न्यूक्लियर वीपन्स है इसे 2 बार डिप्लॉय कर चुका है यूएस ने जापान सिटीज़ के अगेंस्ट में, जब हिरोशिमा और नागासाकी का वॉर हुआ था 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। 12,700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स वर्ल्ड में हैं। उनमें से 9,400 को मिलिट्री स्टॉकपाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स या फिर सबमराइन्स के लिए। 9,440 वॉरहेड्स को मिलिट्री स्टॉकपाइल्स के लिए रखा गया है। उनमें से 3,730 को ऑपरेशनल फोर्सेस के लिए डिप्लॉय किया जाता है। 2000 अप्रोक्सीमेटली 2000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूएस, रशियन, ब्रिटिश और फ्रेंच वॉरहेड्स के लिए हाई अलर्ट में अप्लाई किया जाता है। जो ये ग्लोबल न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स हैं, अभी ये 13,000 वीपन्स बन चुके हैं। इंडिया में ये वर्ल्ड वाइड में 60,000 वीपन्स था पहले। अब ये कोल्ड वॉर के दौरान ये डिक्रीज होता आ रहा है और 60,000 से अब ये 13,000 वीपन्स बन चुका है। इंडिया में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को डिटोनेट किया गया है मई 11 से 13 1998 के दौरान। इसलिए एक इंटरनेशनल लॉ क्वेश्चंस को भी अराइज किया गया है ताकि इंडिया में न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्टिंग ना किया जा सके, इसलिए इससे प्रोहिबिशन किया गया है, इंडिया को रेस्ट्रिक्शन दी गई है। सितंबर 1996 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस चीज़ के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी बनाई है ताकि इंडिया में ये प्रोहिबिशन लागू किया जा सके कि वो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट को एक्सप्लोजन ना करें। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है, अभी तक नहीं किया था। 180 डेज आफ्टर जो 44 स्टेट्स को रेटिफाई किया गया है, उन 44 स्टेट्स में इंडिया भी इंक्लूडेड है। अनइलिटरेटली इस ट्रीटी को इस फोर्स में एंटर ना करने के लिए इंडिया ने इसे रोकने के लिए ये ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी पार्ट नहीं है। वो एक अंडरटेकिंग नॉन न्यूक्लियर वीपन्स को अंडरटेकिंग करने के लिए बाउंड नहीं करता है और न्यूक्लियर वीपन्स को एक्वायर करने के लिए, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए ये रिफ्रेन करता है। इंडिया असर्ट किया है कि सेल्फ डिफेंस के लिए ये वीपन्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो सकता है। इसलिए ये न्यूक्लियर वीपन्स को डेवलप करना बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही ज़रूरी है और इस असर्शन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर पावर्स को पॉइंट आउट किए हैं। इस न्यूक्लियर वेपन को प्रोहिबिशन करने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई है, न्यूक पेन ट्रीटी, जो कि 22 जनवरी 2021 में इसे लागू की गई है। इट इज़ ये लीगली एक बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका एम है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर सके अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन के जिसके अंडर ये इसे रोक सके, इसे निकाल सके ताकि न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया में टेस्टिंग ना हो। जब वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम के, उन्होंने IAEA को डिक्लेयर किया था और उन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं किया जाएगा और प्रिलिमिनरी वर्क्स को यूज़ की जाएंगी हाइड्रोजन बॉम्ब डिज़ाइन के लिए। इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया एक नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है इस न्यूक्लियर वेपन्स के लिए और ये हमेशा नॉन प्रोलिफरेशन को फॉलो करता है और इसीलिए एक न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी डेवलप की गई जो कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। अगस्त 1999 में इसे लागू किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने एक डॉक्ट्राइन भी ड्राफ्ट करी ताकि ये रिलीज़ कर सके कि न्यूक्लियर वेपन्स अकेले ही इस डेटरेंस के लिए काफ़ी है। मई 11, 1998 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग कंडक्ट करी जल्दबाजी में कि वो ये डिक्लेयर कर सके, ये अनाउंस कर सके कि इंडिया ने 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कर चुका है पोखरण में
और वाजपेयी जी ने ये डिस्क्राइब किया कि 45 किलोटन थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस भी एक्सप्लोजन हो चुके हैं, जिन्हें कि हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। 12 किलोटन फिजन डिवाइसेस हैं और थर्ड लो यील्ड डिवाइसेस। 2 दिन बाद इस चीज़ को साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च किए थे इस सब किलोटन डिवाइसेस के लिए, और ए डे लेटर वाजपेयी जी ने डिक्लेयर किया कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है ग्लोबली। प्राइम मिनिस्टर ने ये अश्योर किया कि इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट टू कैरी न्यूक्लियर स्ट्राइक। न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं हो सकता है कैरी करने के लिए। ये हमेशा नॉन फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन को फॉलो करता है और नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट में ये न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करता। वाजपेयी जी ने अपने शॉर्ट लिव टेन्योर में 1996 तक ये टेस्टिंग को जारी रखी, और जब वो प्राइम मिनिस्टर में रिटर्न पोजीशन में आए थे 1998 में, उन्होंने कलाम जी से और एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो आर चिदम्बरम जी थे, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनके साथ डिस्कशन करी और इस टेस्टिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया था। 1974 में उनके सपोर्ट में इस चीज़ को कंप्लीशन की गई थी। पोखरण टेस्टिंग जो मई 18, 1974 में हुआ था इंडिया में, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो सक्सेसफुल हुआ था वो राजस्थान के पोखरण रेंज में किया गया था। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट जो था वो पोखरण के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में था 45 किलोमीटर के लोकेशन पर, और खेतोलाई विलेज के नॉर्थ पर 4 किलोमीटर के डायरेक्शन पर था। अब्दुल कलाम जी इस चीज़ का जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था मई 18, 1974 को, उसके बाद राजस्थान के पोखरण रेंज में और कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं हुआ है 1998 तक। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन डिफेंस मिनिस्टर जो थे, उस टाइम में अब्दुल कलाम जी ने ये डिसाइड किया था कि वो एक ह्यूज अमाउंट में इस न्यूक्लियर टेस्टिंग को अनाउंस कर सके। और इस न्यूक्लियर टेस्टिंग के जो मल्टीपल टाइम्स ये टेस्टिंग होता था, उसका ब्रेन था कलाम जी का, और अब्दुल कलाम जी ने इस पोखरण टेस्टिंग 2 के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है। बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस किए हैं उन्होंने। एक चीफ साइंटिफिक मैन होने के नाते उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस टेस्टिंग के लिए, जिस वजह से उन्हें बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता था उस समय। इंडियन आर्मी ने इस पोखरण टेस्टिंग का सुपरविज़न की थी, जो कि 18 में 1974 में टेस्टिंग हो गया था, और इस टेस्टिंग प्रोसेस को उन्होंने स्माइलिंग बुद्धो के नाम से कोड नेम दिया था इस पोखरण टेस्टिंग को। इंडिया 6th पोजीशन पे, वर्ल्ड के 6th पोजीशन पर आता है न्यूक्लियर पावर के टेस्टिंग पर। इससे पहले 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के शामिल हैं इसमें, जैसे कि यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। अब इंडिया 6th पोजीशन पर आता है इस सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग के लिए। फिजिसिस्ट राजा रमन भी इस न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, जो कि BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। वो इस अपने लाइफ के दौरान उन्होंने ये टेस्टिंग के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, और इस टेस्टिंग के लिए कोई भी क्लियर डाटा नहीं मिला है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो चुका था, और इंडियन पॉलिटिशियंस ने इस कंट्री प्रेस के लिए 2 KT से 20 किलोटन तक प्रेफरेंस दिए थे। पोखरण टेस्टिंग 2 जो हुआ था वो ये कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज, जो कि 11 मई 1998 को हुआ था, और इस पोखरण टेस्टिंग 2 को कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति के नाम से, जो कि एक फ्यूज़न और 2 फ्यूज़न बॉम्ब्स को डेटोनेट करता था। इस टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम ये था कि ये इंडिया में फ्यूजन्स और थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स को बिल्ड कर सके 200 किलोटन्स कैपेबिलिटी के साथ। पोखरण 2 टेस्ट जो कंसिस्ट करता है 5 डेटोनेशंस को ये कंसिस्ट करता है, पहला फ्यूज़न बॉम्ब और बाकी 4 फिजन्स बॉम्ब को लेकर। इस टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान बहुत सारे सीनियर साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, और 58 इंजीनियर्स भी इस सैटेलाइट डिटेक्शन के लिए शामिल हुए थे, और जो भी इस टेस्टिंग प्रोसेस में शामिल थे उन्हें आर्मी यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य था, क्योंकि इस डिटेक्शन के दौरान इस प्रोसेस को बहुत ही सीक्रेसी रखा गया था, ताकि कोई इस प्रोसेस के बारे में ना जाने।
ज़्यादातर ये डिटेक्शन रात के टाइम पे होता था ताकि कोई इस चीज़ को गैस ना कर सके, और जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रही थी उन्हें सीक्रेटली यूज़ किया जाता था। जहाँ से लाया गया था वहाँ पर वापस लेके वो रख देते थे ताकि कोई इस चीज़ को डिटेक्ट ना कर पाए। वेस्टर्न वर्ल्ड के दौरान वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत ही शॉक और सरप्राइज हो गया था इस टेस्टिंग प्रोसेस के बाद। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कोड नेम दिया था इसलिए कि ये बहुत ही डीपली डिसअपॉइंटेड हैं। उन्होंने डीपली डिसअपॉइंटेड का कोड नेम दिया था इस टेस्टिंग को। यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने ये रिफर किया था कि अर्थ का बहुत ही डेंजरस प्लेस है साउथ एशिया, और इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए वाजपेयी जी ने क्लिंटन जी को एक लेटर लिखा था कि वी हैव एन ओवर न्यूक्लियर वीपन स्टेट ऑन आवर बॉर्डर। कि जब आर्मी एग्रेशन हुई थी 1962 में, उस समय में ये वीपन्स की बहुत ही ज़रूरत थी उस टाइम पर। अल्दो हमारा रिलेशनशिप उस कंट्री के साथ बहुत ही लास्ट डिकेड से इम्प्रूव होता आ रहा है, एक एटमॉस्फेयर परसिस्ट करता है इसलिए कि वो बॉर्डर प्रॉब्लम्स को अनरिजॉल्व कर सके। इंडिया ने ये रिपोर्ट किया है, ये प्लानिंग है कि ये 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट को डेवलप करेगा फ्लीट मोड में। ये नेक्स्ट 3 ईयर में इसे डेवलप करेगा, और ये कमिटमेंट है कि ये न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेगा इस प्रोग्राम को। इंडिया का ये टारगेट है, ये एम्बिशन है कि ये न्यूक्लियर कैपेसिटी को ग्रो करेगा, बढ़ाएगा एक ह्यूज अमाउंट में। और जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के दौरान ये बैन किया गया था, जो प्रोहिबिशन, जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी इंडिया में, इसलिए बहुत टाइम उनका हैम्पर हो चुका है। और जो इंडिजिनियस यूरानियम थे हमारे इंडिया में बना गया यूरानियम, वो बहुत ही कम पड़ चुका था, और अभी इंडिया में यूनिकली डेवलप किया जा रहा है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को, ताकि वो थोरियम को रिजर्व कर सके इंडिया में। 2024 में ये प्लानिंग है कि वो 9 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ 12 नया न्यूक्लियर रिएक्टर को वो ऐड करेंगे। कोविड टाइम में जो कैपेसिटी 9000 मेगावाट थी, अब वो 9 न्यूक्लियर के रिएक्टर के साथ 12 न्यूक्लियर रिएक्टर को ऐड करेंगे। और 5 नए साइट भी आइडेंटिफाई कर दिया गया है डिफरेंट पार्ट्स, हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, ताकि ये न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा से कंटिन्यू किया जा सके। थैंक यू।